आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को या ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? उन्हें विकल्प में दिया हुआ है वर्ग, आवर्त, तीसरा है अपर रूप, चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा वो हमें देखना है। देखिए, अगर आवर्त सारणी की बात की जा रही है तो सबसे पहले जो प्रकृति में जितने तत्व प्राप्त हुए उन्हें अलग अलग रूप में वर्गीकृत करना यहाँ पर जरूरी हो गया, क्योंकि उनके अलग अलग विशेषताएं थी, उनके अलग अलग गुणधर्म थे। तो प्रकृति में जितने पाए जाने वाले तत्व हैं उनका तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ वो अलग अलग आधार पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने करा था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें न्यूलैंड के अष्टक के नियम से, डोबेराइनर के त्रिक नियम से या मेंडलीफ की आवर्त सारणी सभी के नियमों को मिला करके एक आधुनिक आवर्त सारणी की रचना की गई। अब उस आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को अलग अलग स्तंभों, अगर ऊर्ध्वाधर रूप से देखिए 18 वर्ग या समूहों में विभाजित किया गया और इस बीच इन 18 वर्ग समूहों को 7 आवर्तों में मिलाकर के विभाजित किया गया। ठीक है, तो तत्वों का विभाजन जो है 18 वर्ग 7 आवर्त में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो तत्व हैं वो वर्गीकृत हुए थे, जहां 18 वर्ग या समूह जो होते थे वो ऊर्ध्वाधर रूप से बटे हुए होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रूप से अगर तत्वों को बांटा गया है तो वो 18 वर्ग या 18 समूह में उन्हें बांटा गया है, जो एक तरह से ऊपर से नीचे मतलब ऊर्ध्वाधर की ओर होते हैं। ठीक है, और इस तरह से अगर तत्वों को आवर्तों में बांटा गया है, आवर्तों में 7 आवर्तों में बांटा गया है, तो कुछ इस तरह से अगर 7 आवर्त ऐसे बनते हैं तो वो क्षैतिज दिशा में होते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज दिशा में जो आवर्त होंगे उनकी जो संख्या होगी, अगर हम यहाँ पे 1 2 3 कुछ इस तरह से बढ़ते हुए 7 तक आगे बढ़ें तो ये हमें क्या बताता है? ये आवर्त को बताता है। ठीक है, ये सारे आवर्त होते हैं जो क्षैतिज दिशा के द्वारा या क्षैतिज दिशा में होते हैं। इस तरह से 1 2 3 इस तरह करके हम 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों की बात करें या उदग्र स्तंभों की बात करें तो उसे क्या कहा जाएगा? उन्हें ही वर्ग कहा जाएगा। और यहाँ पर क्षैतिज को हमने क्या कहा था? क्षैतिज को हमने आवर्त कहा था। ठीक, तो ये वर्ग और आवर्त हमारे पास इस तरह से हुए। तो हमारे पास विकल्प में जो उत्तर होता है, विकल्प ए होता है, जो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों या ऊर्ध्वाधर स्तंभों को कहा जाता है वर्ग। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।